Hello friends, I'm back and today we are going to discuss the second chapter of 5th class Magic Lantern book, The Tortoise, the Birds and the Feast, from an African folk tale. So let's read this chapter now. Get set go. In folk tales, myths and stories, a trickster is a person, a supernatural creature or an animal who uses her or his intelligence or secret knowledge to play tricks on others. Here are the names of some characters from stories, films, television shows and comics. Identify those that you think are tricksters. Give reasons for your choice. तो folk tales में, myths और stories में, पौराणिक कथाओं में एक ट्रिकस्टर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है, अद्भुत शक्ति होती है और वो अपनी इंटेलिजेंस या फिर सीक्रेट नॉलेज का इस्तेमाल करता है दूसरों पे ट्रिक्स खेलने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं स्टोरीज से, फिल्म से, टेलीविजन शो से और कॉमिक्स से। आपको पता लगाना है कि इन कौन कौन से नेम्स को आप जानते हो और इनमें कौन ट्रिकस्टर है। पुस इन बूट्स, डोरेमोन, जेरी, टॉम एंड जेरी, कालिया पहलवान, सुपांदी एंड कृष्णा। कैन यू एड सम मोर नेम्स टू दिस लिस्ट? क्या आप और भी नेम्स यहां इस लिस्ट में डाल सकते हैं? अगर आप डाल सकते हैं तो बिल्कुल डालिए। जिन भी नेम्स को आप जानते हैं उन ट्रिकस्टर्स को, ऐसे पर्सन्स, ऐसे क्रिएचर्स जिनके पास अद्भुत शक्ति है, उनके नेम यहां पे आप ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी नाउ। स्टोरी को पढ़ते हैं। Once there was a famine that went on for months. Even Tortoise, who was cunning and full of tricks, hadn't had a good meal for weeks. He was able to walk a little faster because his body had shrunk. But what use was that when he was weak with hunger and there was little food to be found? As he crept about, Tortoise listened carefully for news of food. One day he heard about a feast that the sky gods were preparing for their friends, the birds. The feast was to be held in the sky, where only the birds and the sky gods could reach. तो एक बार एक फैमाइन पड़ा, अकाल पड़ा और ये महीनों तक पड़ता ही रहा। इवन टॉर्टोइस, जो कि बहुत कनिंग था, मतलब बहुत ही धूर्त था और कोई ना कोई ट्रिक्स करता रहता था अपना भोजन, अपना मील ढूंढने के लिए, वो भी वीक्स तक भूखा ही रह गया। उसे कोई अच्छा खाना कई हफ्तों तक नहीं मिला और अब वो थोड़ा तेजी से चलने लगा था क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो श्रंक हो गई थी, सिकुड़ चुकी थी, वो पतला हो गया था। लेकिन इन सब का क्या यूज, क्योंकि वो हंगर से वीक हो गया था, वो भूख से कमजोर हो रहा था और उसे थोड़ा भी फूड कहीं मिल नहीं पा रहा था। तो एक बार जैसे ही वो रेंग रहा था, क्रीप कर रहा था, वो बहुत केयरफुली सुनता है फूड के बारे में। फूड की बात हो रही थी, खाने की बात हो रही थी। वो सुनता है कि स्काई गॉड ने अपने फ्रेंड्स बर्ड्स के लिए एक फीस्ट, एक दावत ऑर्गेनाइज की है और ये स्काई में होगी, आकाश में होगी, जिसमें कि बर्ड्स और स्काई गॉड्स ही पहुंच सकते हैं। Tortoise thought for a long time about how to get to the feast. Then he went up to some birds and said, I wish I could see this wonderful place where you are going. तो टॉर्टोइस इस बारे में सोचता है कि किस तरीके से वो भी फीस्ट में पहुंच जाए, दावत वो भी ले ले। तो वो बर्ड्स के पास जाता है और कहता है कि काश मैं भी उस वंडरफुल प्लेस तक पहुंच सकता। Ah, Tortoise, the birds laughed. We would like to help you, but you are too full of tricks. We know we shall be sorry if we do. तो बर्ड्स कहते हैं कि हाँ टॉर्टोइस, हम भी ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन तुम बहुत ट्रिक्स से भरे हुए हो, तुम कोई ना कोई शरारत जरूर करोगे और उसके बाद हमें पछताना पड़ेगा। टॉर्टोइस replied in a pitiful voice, What is the use of trickery when one is starving? I have learned my lesson. Tricks came back on the trickster. I may change Tortoise. He kept requesting the birds to let him accompany them. Finally, the birds agreed to help, for they were good at heart and wanted to believe him. तो टॉर्टोइस अब बहुत ही पिटीफुल आवाज में, वो बहुत ही सैड आवाज में बोलने लगता है, बातें बनाता है कि अब इस ट्रिकरी का क्या मतलब, मैं अब कोई ट्रिक करूंगा भी
तो उसका क्या फायदा, क्योंकि मैं तो भूख से स्टार्व कर रहा हूं, मर रहा हूं। मैंने अपने लेसन सीख लिए हैं कि अगर कोई ट्रिक करता है तो वो ट्रिक फिर उसी पे आके उसे ही कोई बुरा कर देती है। अब मैं एक चेंज टॉर्टोइज हो चुका हूं और मैं वो लगातार बर्ड से रिक्वेस्ट करता रहता है कि बर्ड्स भी उसे एकम्पनी करें, उसे साथ ले जाएं। फाइनली जो बर्ड्स थी वो एग्री कर लेती हैं, मान लेती हैं, क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छी थी। ईच बर्ड gave a few feathers and they stuck him on Tortoise till he looked like a colorful bird. He found that if he flapped his arms like wings, he was able to fly. The birds flew beside Tortoise and showed him the way to the place where the feast was being held. तो हर बर्ड टॉर्टोइज को कुछ फेदर्स, कुछ पंख दे देती हैं और वो पंख टॉर्टोइज की बॉडी पे लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो एक बहुत ही कलरफुल बर्ड जैसा लगने लगता है। और वो ये भी पता कर लेता है कि अगर वो अपनी आर्म्स को विंग्स जैसे, पंखों जैसे फ्लैप करेगा, फड़फड़ाएगा, तो वो आकाश में उड़ सकता है। तो जो बर्ड्स थी वो उसे दिखा देती हैं, रास्ता दिखा देती है कि हाँ ये फीस्ट का रास्ता है और यहाँ पे जाके उसे वो फीस्ट मिल जाएगा, वो दावत मिल जाएगी। ऑन द वे टॉर्टोइज सेड, आई हैव हर्ड दैट द स्काई गॉड्स have an old custom. When they give a feast, everyone who is invited must have a new name. My name shall be all of you. You must call me by that name. तो अब टॉर्टोइज आगे बातें बनाता है कि मैंने ये सुना है कि स्काई गॉड जब भी किसी को फीस्ट देते हैं, उनका एक कस्टम है कि वो, उनका एक रिवाज है कि वो उसे एक नया नेम देते हैं, और आज मेरा नेम होगा ऑल ऑफ यू, और आप सभी वर्ड मुझे ऑल ऑफ यू नाम से ही बुलाएंगे। ऑल ऑफ यू का मीनिंग आप सभी स्टूडेंट जानते ही, ऑल ऑफ यू का मीनिंग होता है सभी के लिए। द बर्ड्स वर कंफ्यूज बट दे न्यू दैट टॉर्टोइज हैड हर्ड ऑफ मैनी थिंग्स इन हिज ट्रेवल्स। दे एग्रीड टू कॉल हिम ऑल ऑफ यू। तो जो बर्ड्स थी वो ये बात सुन के कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन वो ये जानती थी कि जो टॉर्टोइज है वो उसने काफी ट्रैवल किया है, काफी यात्रा की है, और उसने इस यात्रा में काफी चीजें सुन भी रखी हैं। तो फाइनली वो एग्री कर लेती हैं कि हाँ हम तुम्हें ऑल ऑफ यू बुलाएंगे। द स्काई गॉड्स हैड लेड आउट मैनी वंडरफुल थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक। दे वेलकम देयर गेस्ट एंड बिड देम एंजॉय द फीस्ट। Before the birds could start eating, Tortoise stepped forward and asked the sky gods, "Who is this feast for?" "It is for all of you," answered the sky gods. Then they left so that their guests may eat their fill. तो जो स्काई गॉड थे वो बहुत सारी वंडरफुल चीजें ईट करने के लिए और ड्रिंक करने के लिए रख देते हैं, और वो अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस फीस्ट को एंजॉय कीजिए। और इससे पहले कि बर्ड्स कुछ खा पाते, टॉर्टोइज आगे आता है और स्काई गॉड से पूछता है कि ये फीस्ट आपने किसके लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो स्काई गॉड कहते हैं कि ये तो ऑल ऑफ यू के लिए। और उसके बाद स्काई गॉड चले जाते हैं, जिससे कि सारे गेस्ट पेट भर के खाना खा सकें। तो टॉर्टोइज turned to the birds and said, "You heard the sky gods. They said the food is for all of you, which is my new name. That means that is all for me. If there is anything left after I have finished, you may have it." तो टॉर्टोइज अब बर्ड्स की तरफ जाता है और उनसे कहता है कि देखो स्काई गॉड्स ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये फूड ऑल ऑफ यू के लिए, जो कि मेरा नया नाम है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा फूड अब मैं ही खाऊंगा। ठीक है, मेरे खाने के बाद अगर कोई फूड बच जाता है तो उसे तुम खा सकते हो। The angry birds watched as Tortoise devoured everything. He did not leave a scrap of food or a drop of drink for them. The birds flew down to earth feeling sorry for themselves. They decided to punish Tortoise for the nasty trick he had played on them. तो जो angry birds थी वो Tortoise को पूरा खाना खाते हुए देखती हैं। वो कुछ भी नहीं छोड़ता है, एक खाने का तिनका भी नहीं छोड़ता, ना ही ड्रिंक की एक भी ड्रॉप, एक भी बूंद छोड़ता है। जो बर्ड्स थी अब वो वापस अर्थ पे आ जाती हैं और वो डिसाइड कर लेती हैं कि अब वो टॉर्टोइज को पनिश करेंगी अपनी ट्रिक्स के लिए जो कि उसने बर्ड्स पे खेली थी। Days passed on and no one said a word about Tortoise's trick. Tortoise was very pleased with himself. He thought proudly, the birds have accepted that I am much smarter than them. There is nothing
they can do about it. तो दिन बीत जाते हैं और उसके बाद जो बर्ड्स थी वो भी इस ट्रिक के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती. टॉर्टोइज अपने से बहुत खुश था, वो बहुत प्राउड फील कर रहा था, उसे बहुत गर्व हो रहा था कि देखो बर्ड्स ने भी मुझे मान लिया है कि मैं उनसे ज्यादा स्मार्ट हूं, और वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाई. A week later, Tortoise heard the birds talking about another feast. Is this also being given by the sky gods? He inquired. So, एक वीक के बाद टॉर्टोइज फिर बर्ड्स के मुंह से सुनता है कि एक और फीस्ट होने वाला है, एक और दावत होने वाली है. वो पूछता है कि स्काई गॉड फिर से ये दावत कर रहे हैं, ये फीस्ट दे रहे हैं. Oh no, the birds replied. We are preparing this one ourselves. Each of us will bring whatever we can find. It's on the ground, not far from here. You may come if you promise there will be no more trickery. Of course, Tortoise agreed. So the birds told him where they were having the feast. तो इस बार बर्ड्स कहती हैं कि नहीं टॉर्टोइज, स्काई गॉड्स कोई फीस्ट नहीं दे रहे हैं, हम लोग ही अपने लिए एक फीस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना लेके आएंगे और इस ग्राउंड पर ही थोड़ी दूर पे फीस्ट होगा. तुम भी यहाँ आ सकते हो अगर तुम प्रॉमिस करो कि अपनी कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं खेलोगे. तो टॉर्टोइज एग्री कर ही लेता है और बर्ड्स भी उसे बता देती हैं कि उसे किस प्लेस पे आना है. Soon all the birds gathered at the place. Tortoise was there too. Before the feast began, one of the senior birds announced, "All of you must wash yourself before you start eating." A bird turned to Tortoise and said, "He means you. Go to the river and wash yourself thoroughly. Only then you can have some food." तो जो बर्ड्स थी वो उस प्लेस पे अब इकट्ठा हो जाती हैं, गैदर हो जाती हैं. टॉर्टोइज भी वहां आ जाता है और फीस्ट शुरू होने से पहले सीनियर बर्ड अनाउंस करते हैं कि ऑल ऑफ यू वॉश योरसेल्फ बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, कि सभी को अपने हाथ धोने उसके बाद ही खाना खाना है. तो एक बार अब टॉर्टोइज की तरफ मुड़ती है और कहती है कि देखो सीनियर बर्ड ने क्या कहा, ऑल ऑफ यू तुम्हारा नेम है ना, तो तुम्हें रिवर के पास जाना है और अपने आपको वॉश करना है, उसके बाद ही तुम्हें फूड मिल पाएगा. ही डजंट मीन ओनली मी, टॉर्टोइज आर्ग्यूड, ही मीन्स एवरीवन हु इज हियर. टॉर्टोइज आर्ग्यू करता है कि नहीं, सीनियर बर्ड ने ये थोड़ी ना कहा कि सिर्फ मुझे ही जाना है, उसने सभी के लिए कहा है. नाउ द अदर बर्ड्स स्टार्ट इंसिस्टिंग, नो इट मीन्स ओनली यू, दैट्स योर न्यू नेम, इजंट इट ऑल ऑफ यू. तो दूसरी बर्ड्स कहती हैं कि इंसिस्ट करती हैं, जोर देती हैं कि नहीं ये तुम्ही से कहा गया है, तुम्हें याद नहीं अब तुम्हारा नया नेम क्या हो गया है, ऑल ऑफ यू. ग्रम्बलिंग ऑल द वे टॉर्टोइज वेंट टू द रिवर. एवरीवन knows that a tortoise crawls slowly down the ground. By the time tortoise washed himself in the river and came back to the feast, the birds had finished all the food and drink. They had not left a scrap or drop for tortoise. तो आगे क्या होता है, जो टॉर्टोइज था वो ग्रम्बल करता हुआ पहुंचता है और रिवर पे पहुंचता है. आज सभी ये जानते हैं कि जो टॉर्टोइज है वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, और जब तक टॉर्टोइज रिवर से वापस आता है जो बर्ड्स थी वो पूरा फीस्ट खा चुकी थी और उन्होंने टॉर्टोइज के लिए एक भी दाना या फिर एक भी बूंद नहीं छोड़ी थी. द बर्ड्स फ्लू अवे विथ फुल स्टोमक making fun of Tortoise. He had at last got a taste of his own medicine. Tortoise realized that he was not so clever after all. तो जो बर्ड्स थी वो पेट भर के खाना खाती हैं और टॉर्टोइज का मजाक उड़ाते हुए उड़ जाती हैं. तो एट लास्ट टॉर्टोइज गॉट ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन. जो टॉर्टोइज था उसे अपनी ट्रिक्स का एक तोड़ मिल ही गया, मतलब जो ट्रिक्स वो दूसरों पे करता था आज वही ट्रिक उस पे भी चली गई. टॉर्टोइज को अब रियलाइज हो गया, समझ में आ गया कि वो इतना क्लेवर नहीं है जितना कि वो सोच रहा था कि मैं बहुत क्लेवर हूं और कोई भी मुझे ट्रिक्स में हरा नहीं सकता. इट इज फुलिश टू अंडर एस्टिमेट अदर्स एंड ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ. अगर आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हो, दूसरों की जो कैपेसिटी है उसे कम आंकते हो और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो, मतलब अपनी कैपेसिटी को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं, तो ये फुलिशनेस है, ये एक मूर्खता है. सो I hope you have liked this chapter very much. It is a very interesting chapter. ये एक बहुत ही interesting chapter था. A folk tale telling us about the life. एक folk tale जो कि हमें काफी कुछ
सिखा गई. So I will come with another amazing video, and till then keep watching my channel and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.